जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर भगवान की, जय पार्वती जी की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी जी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय दुर्गा मैया की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की पावन चौपाइयाँ मेरी गति उन्मति के अनुसार धीरे धीरे आगे की ओर शनय शनय प्रवाहित हो रही है। हम सभी इसका श्रवण लाभ ले रहे हैं। ये एक दुर्लभ सुख है जो सभी को नहीं मिलता। अपने बहुत ही कठिन समय में, या यूँ कहिए दिन भर की दिनचर्या में से कुछ समय भगवान के लिए निकालना आज बड़ा ही कठिन हो गया है सभी के लिए, जो नहीं होना चाहिए था। भगवान को याद करना, भगवान की पूजा करना, भगवान की भक्ति करना, अपने वेदों को पढ़ना, रामायण को पढ़ना, गीता को पढ़ना, ये सब बड़ा दुर्लभ हो गया है। और बहुत कम ही लोग ऐसे बचे हैं इस संसार में जिनकी रुचि अभी भी जागृत है, भक्ति जागृत है और वो पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले तो उन सभी लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ जो पढ़ना चाहते हैं, मन में आस्था रखते हैं और दूसरों को भी जागृत करने का सफल प्रयास करते हैं। सनातन अमृत धारा जब मैंने प्रारंभ किया था तो यह चैनल इसी उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था कि मैं श्री रामचरितमानस की संपूर्ण चौपाइयों को व्याख्या सहित आप सभी तक पहुंचा सकने में समर्थ हो सकूं। ये सभी भावनाएं तभी पल्लवित हो पाईं, पोषित हो पाईं क्योंकि आपका सहयोग चरम पर था। आप इस चैनल को आशीर्वाद देते रहे, सुनते रहे, आगे के आने वाले वीडियो का आपने धैर्यपूर्वक इंतज़ार किया। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आगे भी ये श्रृंखला ऐसे ही चलती रहे। हम सभी रसमय चौपाइयों को सुनते रहें और भगवान के चरणों में अपनी भक्ति को प्राप्त करें, अपने हृदय को भगवान के चरणों में लगाएं, भक्ति में लगाएं, धर्म में लगाएं और धर्मानुसार कार्य को करने के लिए हमेशा प्रेरित रहें। जय जय श्री सीताराम। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े ही प्रसन्न हुए और
बोले, कलिमल समन दमन मन राम, सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जे तिन्ह पर राम, रहहि अनुकूल। बहुत ही सुंदर चौपाई है, दोहा है। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला, मन की चंचलता को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। सादर सुनहि, आदर के साथ जो सुनता है, जो कोई भी सुनता है, जे तिन पर राम रहहि अनुकूल, भगवान अपनी कृपा दृष्टि उस पर बनाए रखते हैं। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। अर्थात कलयुग में सिर्फ नाम संकीर्तन और भगवान की भक्ति ही एकमात्र सहारा है आपको पापों से आपके पापों को नष्ट करने का और भवसागर से पार लगाने का। मुनि पद कमल नाई करि सीसा, चले बनहि सुर नर मुनीसा। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे राम अनुज पुनि पाछे, आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। मुनि बर वेश बने अति काछे, दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। बहुत ही सुंदर चौपाई। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सीता जी के लिए कहा गया है। तुलसीदास जी कहते हैं, दोनों के बीच में जानकी जी कैसी सुशोभित होती हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियाँ सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में तकलीफ न हो, कठिनाई न हो, ऐसा संयोग उपलब्ध कराते हैं। सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहचानी देहि बर बाटा। रास्ता देती हैं, उनका सहयोग करते हैं। जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। जहाँ तहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं कि भगवान को थोड़ी सी भी परेशानी न हो, कष्ट न हो। मिला सुर बिराध मग जाता, आवत ही रघुबीर निपाता। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला, उसका वध कर दिया। श्री रामचंद्र जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने अपने परम धाम को भेज दिया।
फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहाँ आए जहाँ मुनि शरभंग जी थे। मुनि शरभंग जी के आश्रम में आए। जय जय श्री सीताराम। देखे राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत यति धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कोमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदरपूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है जिन्होंने भगवान को अपने इन दो नेत्रों से देखा। इन नेत्रों को भगवान का दर्शन हुआ। वो वास्तव में बहुत धन्य थे। मुनि ने कहा, कह मुनि सुनो रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए। जात रहे बिरंच के धामा, सुने श्रवण बन एहि रामा। सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ, आपकी बाट जोहता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। चितवत पंथ रहे वो दिन राती, दिन रात आपके पंथ को निहारता रहता था कि प्रभु कब आएंगे। अब प्रभु देख जुड़ा नहीं छाती और अब मन शीतल हो गया, हृदय शीतल हो गया आपको देखकर। नाथ सकल साधन में हीना, मैं सब साधनों से हीन हूँ। कीन्ही कृपा जानी जन दीना, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है और अपना दर्शन दिया है, दर्शन सुलभ कराया है। सो कछु देवन मोहिनी होरा, निज पर राख्यो जन मन चोरा। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हारी तन त्यागी। जब तक मैं अपना प्राण न त्याग दूं और आपके धाम में न मिलूं, शरीर न छोड़ दूं, तब तक आप यहीं ठहरिए। जोग यज्ञ जप तब व्रत कीन्हा, प्रभु कहद ए भगति वर लीन्हा। एहि विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग, यज्ञ, जप, तप, जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे, चिता पर जा बैठे। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी,
सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री रामचंद्र जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला। राम कृपा बैकुंठ सिधारा, और श्री राम जी की कृपा से बैकुंठ को चले गए। ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भगति बर लयऊ। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। ऋषि निकाय मुनिबर गति देखी, सुखी भये निज हृदय विसेखी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं। जयति प्रणत हित करुणा कंदा, और कह रहे हैं शरणागत हितकारी करुणाकंद, करुणाकंद के मूल प्रभु की जय हो, भगवान की जय हो। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला आगे की ओर प्रवाहित होती रहे। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहें। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।